हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ठीक है, खुश होंगे। तो आज का हमारा पहला लेसन का ही है। बस इसमें क्वेश्चंस की तरह चेंज किया हूँ। जैसे उसमें एमसीक्यू होता था, इसमें क्वेश्चन आंसर सही सारी चीज़ें हैं। तो लाइफ प्रोसेस का ही है, पोषण के बारे में। तो चलिए चलते हैं, पोषण के बारे में शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा, पोषण को परिभाषित कीजिए एवं तथा मृतजीवी एवं परजीवी पोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। मृतजीवी वो होते हैं, पहले जान लीजिए। मृतजीवी जो मरे हुए चीज़ों को सड़े गले या मरे हुए या फिर मरे हुए चीज़ों को खाते हैं, ठीक है। मरे हुए चीज़ों को वो खाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे, मृत जीवी कहेंगे, ठीक है। तो पोषण को परिभाषित कीजिए। जीवों द्वारा भोजन अपने अन्न खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषक तत्वों को प्राप्त करना। मतलब सीधा सीधा कि जो जीव होते हैं, ठीक है, जो जीव होते हैं, जीव जो अपना भोज पदार्थ लेते हैं, भोज पदार्थ वो जो भोज पदार्थ मतलब खाद्य जो जो भी भोज पदार्थ लेते हैं, उससे जो उनका पोषण मिलता है, जैसे वसा मिला, ठीक है, वसा मिला, प्रोटीन मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला, ठीक है, जो भी सारी चीज़ें मिली, ठीक है, उस पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को, हुई सब सारी चीज़ों को प्राप्त करने की क्रिया को, क्या कहते हैं, करने की क्रिया को पोषण कहते हैं, पोषण कहते हैं, पोषण कहेंगे, पोषण कहते हैं। मतलब आपने खाना खाया, ठीक है, उस भोजन में, ठीक है, उस भोजन में आपका जो भी चीज़ें मिली होंगी, ठीक है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, सारी चीज़ें, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके कोशिकाओं तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है। अब पोषण में आगे क्या हो गया, ठीक है, ये पोषण का आपका ये पूरा का पूरा दिया गया है, ध्यान दीजिए। जीवों द्वारा भोजन एवं अन्य खाद्य पदार्थों, कुछ जो खाने वाली चीजें हैं सब के पाचन से पोषक तत्वों को प्राप्त, पहले हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाएंगे, खाना खाकर उसका पाचन होगा, ठीक है, खाना खाएंगे, जो हम खाएंगे जो हम खाना खाएंगे उसका क्या होगा, पाचन होने के बाद, ठीक है, पाचन होने के बाद हमारी कोशिकाओं तक पहुंचेगा, कोशिकाओं तक पहुंचने की प्रक्रिया को, ठीक है, की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। मतलब हम खाना खा लिए, उतना पाचन नहीं हो गया, मतलब उसका वो सारी चीजें, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ये बृहद अणु है, ठीक है, प्रोटीन है, बृहद अणु है, ठीक है, और ये विटामिन है, ये सब बृहद अणु है। बृहद से बृहद से बृहद से सूक्ष्म में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। उसके बाद हमारी कोशिकाएं उससे अवशोषण कर लेती हैं, उससे क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गया, पाचन कहते हैं। मृत जीव जो होते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। भाई अपघटन कैसे करते हैं, मतलब वो सारी चीजें, जैसे कवक हो गए, ठीक है, बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, एक विशेष प्रकार का एंजाइम छिड़कते हैं, ठीक है, उस एंजाइम से वो क्या करते हैं, वो पाचन हो जाता है बाहर ही, ठीक है, फिर उससे अवशोषण करते हैं, उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उदाहरण जीवाणु, कवक, ठीक है। जबकि जो परजीवी होते हैं, बड़े पोषक पर आश्रित रहते हैं, जो परजीवी होते हैं, जैसे जोक हो गया, ठीक है, और अम्ब्रेला, ये सब टीनिया, ये नीचे दिया गया टीनिया, जोक, अम्ब्रेला, मतलब दूसरे जीवों पर आश्रित रहेंगे, उनसे क्या करेंगे, अपना भोज्य पदार्थ लेंगे, बस उनको कोई फायदा नहीं देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जबकि परजीवी बड़े पोषक पर आधारित रहते हैं और निरंतर पोषण प्राप्त करते रहते हैं। उदाहरण टीनिया, जोक, अम्ब्रेला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। इस चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्या है क्वेश्चन हमारा? सौर ऊर्जा से संबंधित है। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किस प्रकार की प्रक्रिया है? जो सौर ऊर्जा होता है, जो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसका, वो कौन सी प्रक्रिया है? ठीक है, तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण, जैसे कि सनलाइट होता है, जो सनलाइट पड़ता है, सनलाइट पड़ता है क्लोरोफिल पे, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल ये क्या करता है? रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक सनलाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, जिससे हमारा क्या बन जाता है? C6H12O6। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? मतलब केमिकल रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये सारी चीज़ें किस में होती है बेटा? फोटोसिंथेसिस में होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्लस जल लेते हैं। ठीक है, और फिर सनलाइट पड़ता है। ठीक है, और सनलाइट से ये क्लोरोफिल क्या कर देता है? केमिकल एनर्जी जो होता है, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तन कर देते किसमें? ठीक है, भोज्य पदार्थों में जब वो परिवर्तन कर देंगे, ठीक है, तो ये प्रक्रिया किस में होती है? ये प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस में होती है, प्रकाश संश्लेषण में होती है। ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में होती है, संश्लेषण में होती है। तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कौन सी प्रक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। हमारा आंसर प्रकाश संश्लेषण में हो जाएगा, जो कि भोज्य पदार्थ बनता है उसमें। तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा रूप में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित हो जाती है। मतलब जो भी बनता है रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है, बदलकर, ठीक है, ये खाद्य पदार्थ हो गए, ठीक है, और ये खाद्य पदार्थ हमारे पादप के अन्य जगहों पर जाएगा। ठीक है, और जो बचा कुचा है वो क्या हो जाएगा? स्टार्च के फॉर्म में संचित हो जाएगा। ठीक है, जड़ों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्या है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया किन दो चरणों में पूर्ण होती है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया किन दो चरणों में पूर्ण होती है? इसके नाम लिखिए। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया बेटा दो चरणों में पूर्ण होती है, एक प्रकाशिक अभिक्रिया, एक अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया क्या है? प्रकाशिक और अप्रकाशिक क्या है? प्रकाशिक होता है ये सनलाइट की उपस्थिति में, सन की उपस्थिति में, और ये सन के उपस्थिति में, और ये सन के अनुपस्थिति में होती है। ठीक है, तो प्रकाशिक अभिक्रिया में, ठीक है, ये सब क्या बनते हैं? एटीपी बनते हैं इनमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, नहीं बनती, बहुत कम मात्रा में बनती हैं। ठीक है, जो भी बनती है। ठीक है, तो प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है, ठीक है, दो प्रकार की होती है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है दो चरणों में पूरा होता है, एक प्रकाशिक अभिक्रिया, एक अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया सनलाइट की उपस्थिति में पूरी होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया सनलाइट की अनुपस्थिति में पूरी होती है। ठीक है, तो दो चरणों में पूरी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, एक प्रकाशिक होती है जो सनलाइट की उपस्थिति में पूरी होती है, और एक अप्रकाशिक होती है जो सनलाइट की अनुपस्थिति में पूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्या है? प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? फोटोसिंथेसिस क्या है बेटा? अंतःशोषी उपापचयी अभिक्रिया। देखिए, जो जितने लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं। बस फर्क इतना होता है कि प्लांट्स क्या करते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन का कौन सा भाग करते हैं? एक पहले मेटाबॉलिक रिएक्शन का दो भाग होता है, पहले जान लीजिए। एनाबॉलिक रिएक्शन होता है, एक होता है कैटाबॉलिक। तो एनाबॉलिक रिएक्शन यानी क्या होता है? उपचयी क्रिया, और एक होता है अपचयी क्रिया। ठीक है, तो उपचयी क्रिया कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स करते हैं जो क्या करते हैं? बृहद को, जो क्या करते हैं? प्लांट्स जो सूक्ष्म जैव रासायनिक को वृहद में बदल देते हैं, वृहद जैव रासायनिक अणुओं में बदल देते हैं। और ये कौन कौन करते हैं? एनिमल करते हैं, जो कि
वृहद से सूक्ष्म में परिवर्तित कर देते हैं, सूक्ष्म में परिवर्तित कर देते हैं। कैसे ये सूक्ष्म को वृहद में कैसे परिवर्तित करते हैं जानिए, ठीक है। सूक्ष्म से वृहद में जैसे इनको मिला कार्बन CO2 मिला, ठीक है, H2O मिला, H2O मिला, ठीक है। अब ये सूक्ष्म है, जब ये बन जाता है क्लोरो सनलाइट की उपस्थिति में तो क्या बनता है, C6H12O6 ये बनता है। ये बड़ा वृहद रासायनिक अणु है, ये सूक्ष्म है, ठीक है। तो सूक्ष्म से वृहद में करते हैं। और ये वृहद से जैसे हम प्रोटीन खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं, ये सारी चीज़ें खाते हैं, ये सब टूट करके, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके हमारे शरीर में जो एंजाइम है, ठीक है, ये सब उसे तोड़ता है, ठीक है। तोड़ने के बाद ये क्या करता है, ठीक है, फिर हमारी कोशिकाएं उसे अवशोषित करती हैं। तो ये बृहद से सूक्ष्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट करता है, तब हमारी कोशिकाएं क्या करती हैं, पाचन के दौरान ये कन्वर्ट करता है, तब हमारी कोशिकाएं उसे अवशोषित करती हैं। तो क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अपक्रिया। प्रकाश संश्लेषण एक जटिल है, क्या है, जटिल अंतःशोषी अपक्रिया है। अंतःशोषी मतलब एक चीज जान लीजिए, ये बाहर से नहीं हो रहा है, ठीक है। प्लांट्स को आप देख रहे हैं, प्लांट्स है, ठीक है। प्लांट्स को आप देख रहे हैं, ये आप सनलाइट पड़ रहा है, आप देख भी नहीं पाएंगे कि ये भोजन बना, आप नहीं देख पाएंगे उसमें आप कि क्या हो रही है सारी चीज़ें। लेकिन ये अंदर से सारी चीज़ें अंतःशोषी कर रहे हैं, ठीक है। सनलाइट उनको मिल रहा है, जड़ों से क्या कर रहे हैं, जल ले रहे हैं, ठीक है, और ये अपना भोजन बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का एक लाभ बताएं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का एक लाभ बताना है, ठीक है। अब एक लाभ क्या बताना है, C6 मतलब CO2 मिलता है, ठीक है, और CO2 वायुमंडल से लेते हैं, H2O, ठीक है, जड़ से ले लेते हैं, क्या बनता है, सनलाइट पड़ता है, ठीक है। क्लोरोफिल है इनके पास, क्या क्लोरोफिल है इनके पास, क्लोरोफिल है तो क्या बनता है, C6H12O6 और फिर क्या बनता है, O2 बनता है। O2 जो होता है ये निष्कासित होता है, ऊपर की ओर, ये मतलब ये छोड़ देते हैं, इनका उत्सर्जी पदार्थ O2 है, ठीक है। तो O2 तो एक लाभ क्या है, O2 एक लाभ है, ठीक है, जो कि सभी जीव और सभी मतलब जितने सजीव होते हैं सब उसे क्या करते हैं, सबके लिए आवश्यक है, सब ग्रहण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उत्पादित ऑक्सीजन पादपों सहित पादप भी लेते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि ये नहीं लेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। ये, ठीक है, श्वसन के दौरान, ठीक है, वो ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है, श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे, लेकिन जब ये भोजन बनाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे, याद रखिएगा, ये दोनों ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उत्पादित ऑक्सीजन पादपों सहित सभी जीवों के लिए श्वसन के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तालाब में जहां अधिक मात्रा में पादप उगे हों बुलबुले निकलते हैं। अब बुलबुले निकलने का तात्पर्य क्या है, देखिए ऑक्सीजन मुक्त होती है, ठीक है, पादप से, ठीक है। जो पादप फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अभी जब ऊपर बताया कि मतलब क्या बनता है, ग्लूकोज H12O6 बनता है, ठीक है, प्लस क्या बनता है, O2 निष्कासित होता है। तो O2 जहाँ पे पादप है, ठीक है, वो सब क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस के दौरान O2 निष्कासित करेंगे। तो भाई जब वो वाटर के अंदर है, वाटर के अंदर कोई अगर गैस निकल रही है तो वो बबल्स के रूप में निकलेगी, ठीक है, यानी बुलबुले निकलेंगे। तो प्रकाश तालाब में जहाँ अधिक मात्रा में पादप उगे हों वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, ठीक है, वही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है जिसके कारण, ठीक है, मुक्त होने के कारण क्या कहते हैं, बबलिंग, ठीक है, बबलिंग कह रहे हैं, ठीक है, बुलबुले दिखाई देते हैं, बुलबुले निकलते दिखाई देते हैं। तो मतलब जो बुलबुले आप देख रहे हो, ठीक है, वो क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, जो वायुमंडल में वो छोड़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, 7 नंबर, हाँ, क्या कह रहा है कि अगर पादपों को लगातार अंधेरे में उगाया जाए तो उन पर क्या होगा। भाई आपको क्या किया जाए, आपको सनलाइट ना दिया जाए तो क्या करोगे, ठीक है। हमारे लिए भी सनलाइट जरूरी है, विटामिन डी चाहिए ना, विटामिन डी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए जिसके लिए हमारे लिए सनलाइट जरूरी है। अगर पादप को भी सनलाइट ना दिया जाए और सनलाइट की वजह से वही अपना भोजन बना पाते हैं, ठीक है, तो अगर उनको सनलाइट ना दिया जाए तो अंधेरे में उगाया जाए तो क्या होगा भाई, वो मर जाएंगे पादप, ठीक है। अगर पादपों को लगातार अंधेरे में उगाया जाए तो उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हो पाएगी भाई। सन नहीं है क्या, सन
सनलाइट नहीं मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी, अतः मंड का निर्माण नहीं होगा। मंड यानी स्टार्च, स्टार्च जो कि जटिल कार्बोहाइड्रेट है। क्या? जटिल कार्बोहाइड्रेट है, जटिल कार्बोहाइड्रेट है। जो कि जटिल कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, इसका निर्माण नहीं हो पाएगा। तो जब उनके भोज्य पदार्थ का निर्माण नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उनमें मेटाबॉलिक रिएक्शन धीरे धीरे खत्म होती जाएगी और क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उनके पादप की मृत्यु हो जाएगी, यानी सूख जाएंगे पादप, ठीक है, तो प्लांट्स मर जाएगा, ठीक है, अगर अंधेरे में उगाया जाए। पाचन की परिभाषा दीजिए। पाचन की परिभाषा क्या है भाई? पाचन वही चीज है, ठीक है, जटिल कार्बोहाइड्रेट, सॉरी, जटिल पदार्थों का, जटिल से जटिल को तोड़ करके सूक्ष्म में परिवर्तित करके, सूक्ष्म में परिवर्तित करके, जटिल कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म में परिवर्तित करके, ठीक है, उसे अवशोषण, कोशिकाओं द्वारा शोषण किया जाए, यही कहा है पाचन है, ठीक है। आप उससे अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, जैसे मैंने बताया, कि जटिल तथा अघुलनशील खाद्य पदार्थों को विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, भौतिक इसमें आ गया, ध्यान से देखिए, भौतिक, आप जो भी खाना खाते हो, ठीक है, चबाना, ठीक है, जो चबाते हो, चबाना, ठीक है, पीसना, ठीक है, पीसना, लार मिलाना, ठीक है, लार में मिलाना, ठीक है, लार में मिलाना, ये सब क्या है? ये भौतिक है। क्या है? निगलना भी, ठीक है, ये निकलना, ये सब क्या है? भौतिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगी, भौतिक। और रासायनिक क्रिया के अंतर क्या आ जाएगी? रासायनिक क्रिया के अंतर्गत, ठीक है, जैसे कि जठर रस निकल रहा है, और जठर रस निकल रहा है, HCl निकल रहा है, ठीक है, और एंजाइम निकल रहा है, लाइपेज, ठीक है, लाइपेज निकल रहा है, एमाइलेज निकल रहा है, ट्रिप्सिन निकल रहा है। ये सब क्या करें? पचाने में मदद करें। ये सब क्या है? रासायनिक प्रक्रिया। क्या है? ये सब रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया है। तो मतलब भौतिक तथा रासायनिक दोनों प्रक्रिया होती है किसमें? पाचन में, ठीक है। तो वही कह रहा है, जटिल तथा अघुलनशील खाद्य पदार्थों को विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा, ठीक है, घुलनशील बनाना, ठीक है, तथा अवशोषण योग, अवशोषण कौन करता है? हमारी सेल्स करती हैं, कोशिकाएं करती हैं। कौन सी करती हैं? कोशिकाएं करती हैं। अवशोषण योग बनाना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया? क्या है? लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पाचन की भौतिक क्रिया अथवा रासायनिक क्रिया क्या है? अभी वही चीज है, ठीक है, पाचन क्रिया मुख्यतः, ठीक है, मुख्यतः क्या होता है? मुख्यतः होता है हमारा पाचन क्रिया मुख्यतः रासायनिक होती है, क्योंकि हमारे शरीर में जा करके वो क्या करती है? पाचन करती है, ठीक है। तो पाचन करने के लिए क्या चाहिए हमारे शरीर को? ठीक है, एंजाइम चाहिए। क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। और एंजाइम चाहिए तो एंजाइम की प्रकृति होती है, ठीक है, एंजाइम मिल करके क्या करता है? पचाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये सब रासायनिक क्रिया मुख्यतः रासायनिक ही होती है, ठीक है। और लेकिन जब हम चबाते हैं, निगलते हैं, ठीक है, लार मिलाते हैं, ठीक है, तो वो भौतिक भी थोड़ा बहुत उसमें है, ठीक है। तो पाचन अगर मुख्यतः पूछा जाए तो मुख्यतः क्या है? रासायनिक क्रिया है, ठीक है, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ साथ कुछ भौतिक क्रियाएं भी संपन्न होती हैं, जैसे यांत्रिक या भौतिक पाचन होते हैं, ठीक है। अब भौतिक पाचन में जान लीजिए, इन्हें भोजन चबाना हो गया, आमाशय में भोजन का लुगदी बनाना हो गया, आहार नाल में कर्मानुकुंचन गति, भाई आप खा लेते हो, एकदम भर जाता है गले में, ठीक है, तो आपको हिचकी तक आने लगती है पानी अगर नहीं पीते हो तो, लेकिन धीरे धीरे अगर पानी ना भी पियो तो वो धीरे धीरे सरक जाती है नीचे, क्योंकि उनमें कर्मानुकुंचन पेशीय संकुचन गति होती है, ठीक है। उसके कारण भोजन आगे क्या हो जाता है? अग्रेसित हो जाता है, यानी आगे खिसकना, ठीक है, आदि क्या है? ये सब भौतिक है। क्या है? भौतिक है। क्या? भौतिक क्रिया है, भौतिक। लेकिन मुख्यतः भोजन का पाचन क्या है? ठीक है, एक रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है। अब रासायनिक प्रक्रिया क्या है? इनमें पाचन के रासायनिक प्रक्रिया, इसके अंतर्गत पाचन ग्रंथियों द्वारा, ठीक है, स्राव, ठीक है, जैसे पाचन ग्रंथि द्वारा स्राव, एंजाइम हो गया, ठीक है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ठीक है, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिन, ठीक है, ये सारी चीजें, ये सब क्या? रासायनिक
प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। तो जो ये सब क्या करते हैं, जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल अघुलनशील में इकाइयों में तोड़ देते हैं, जिससे हमारी कोशिकाओं को अवशोषित करने में मदद मिलती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रिया, ठीक है, यही चीज है। अब क्वेश्चंस नहीं है, चलो चलते हैं फिर, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।